आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आर ओ की, तो मैं आपको बता दूं आर ओ का पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और अभी उसका नोटिफिकेशन आना है। उसके पहले ही मैं आपकी प्रीलिम्स की ऑलमोस्ट सारी तैयारी करवा डालूंगा। मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया कि देखिए 100 ऐसे शब्द हैं जिनका पर्यायवाची पिछले चाहे कितने भी साल का उठा लीजिए यूपीपीएससी का पेपर, और ये बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस के बाद मैंने निकाला है, क्योंकि मुझे खुद पता है मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी हद तक। तो आपके लिए है ये तीसरा वीडियो पर्यायवाची का। टोटल ऐसे 9 वीडियो रहेंगे पर्यायवाची को। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये दोहा नहीं रटा जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे पर्यायवाची में शॉर्ट ट्रिक करेंगे ना, तो शॉर्ट ट्रिक करने पे भी आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्यायवाची एक अनेकार्थी टाइप का भी होता है ना, जैसे एक ही शब्द का मयंक इसका भी है, मयंक कुछ और को भी कहते हैं, तो आप रट नहीं पाएंगे और आप भूल सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको इसी तरीके से रटें जैसे उसका नाम है। तो चलिए, आज का सबसे पहला है चंद्रमा। 6 बार आया है ये। कितनी बार आया है? यूपीपीएससी में कुल 6 बार आया है चंद्रमा का पर्यायवाची। और पहले इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ना ज़रूरी है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब इसको दोहे के तौर पे अगर आप रट लेंगे ना, तो कुछ करना ही नहीं है, फिर वही है ही सबसे पहले। और एक सेट तरीका ऐसा नहीं कि कुछ भी है, मैंने सबको एक सही तरीके से एडजस्ट कर रखा है। क्या है? निशा नाथ निश विभा सुताहिम। देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। निशा नाथ निश विभा सुताहिम कर हिमांशु सुधांशु शशि। फिर से, निशा नाथ निश विभा सुधाहिम कर हिमांशु सुधांशु शशि राक निष्पति इंदु शशांक निधि विधि के राकेश मयांक। फिर से, निशा नाथ निश विभा सुताहिम कर हिमांशु सुधांशु शशि राक निष्पति इंदु शशांक निधि विधु के राकेश मयांक। 1 बाय 1। निशा, सबसे पहले देखिए इधर निशानाथ, देखिए इधर सबसे पहला चंद्रमा का निशानाथ। दूसरा निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमाकर। याद रखिए, निशाकर, विभाकर, सुधाकर, हिमाकर। देख रहे हैं ना? और निशाकर भी हो गया, और आगे निशानाथ भी हो गया। अब और क्या है? हिमांशु, सुधांशु, शशि। ये सारे हैं चंद्रमा के नाम। अब देखिए, आप इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे रटेंगे? एस से शॉर्ट ट्रिक मैंने कोशिश काफ़ी की, लेकिन वो याद नहीं होता। तो यही एक तरीका है दोहे के माध्यम से इसको रटने का। और यार एक ही बार तो है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 बार। आपने एक बार सही से रट लिया। रटने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इसको आप डेली 5 का टारगेट रखिए। जैसे मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं आप, डेली सिर्फ 5 पर्यायवाची रटिए, बस दैट्स ऑल। आपको 1 महीने बाद सब कुछ रटा होगा। तो चलिए, राक निष्पति मतलब राकपति निशिपति। देखिए, राकपति निष्पति इंदु शशांक निधि विधु राकेश मयंक। कितने हैं? इतने सारे आप कैसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं? तो बेहतर है उसको दोहों के माध्यम से तैयार करिए। बाकी आपकी इच्छा है, हो सकता है कोई लड़का ऐसा हो जो कि पूरा रट सके, तो भैया रट ले भाई। मैं तो इसको ऐसे ही रटने की सलाह देता हूँ। दूसरा है इंद्र, सुर सची। फिर से देख लीजिए, इंद्र का बहुत बार, कम से कम 10 बार आ चुका है इंद्र के बारे में। इंद्र के बारे में पर्यायवाची पूछ रखा है यूपीपीएससी ने। क्या है? सूर सच मेघ अमरपति। फिर से, सूर सचि मेघ अमरपति, सुर सचि मेघ अमरपति सुरेश सुरेंद्र पुरंदर मधवा। सुर सचि मेघ अमरपति सुरेश सुरेंद्र पुरंदर मधवा शक कौशिक देवराज बद्रधर जिसपुर विबुधेश सहस्रवा। फिर से, सुर सचि मेघ अमरपति सुरेश सुरेंद्र पुरंदर मधवा शक कौशिक देवराज वज्रधर जिसपुर विबुधेश सहस्रवा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, सुर सचि मेघ अमरपति मतलब सुरपति, सचपति, मेघपति और अमरपति। देखिए एक साथ आप देख रहे हैं ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे है, तो ये सारे एक साथ मैंने सेट ऐसे ही कर रखे हैं। तो अब आप इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या कर सकते हैं? सूर सचि मेघ अमरपति मतलब सुरपति, सचपति, मेघपति और अमरपति। ठीक, ये 4 हो गया। उसके बाद सुरेश सुरेंद्र पुरंदर मधवा, ये चारों हो गए। और शक इनको कहते हैं, कौशिक देवराज वज्रधर देवराज कौशिक शक, जिस मतलब जिष्णु, पुर का मतलब पुरहुत, विभु का मतलब विबुधेश और सहस्रवा का मतलब सहस्राक्ष। तो इतने हैं पर्यायवाची, और आप सबको नहीं रट सकते, तो बेहतर है आपको दोहे के माध्यम से ही रटना पड़ेगा। आप कोशिश कर लीजिए, बेहतर कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप उससे हर चीज़ को, जैसे देखिए, अगर आप जिस बुक से पढ़ाई करने को मैंने आपको रिकमेंड कर रखा है कि पृथ्वीनाथ पांडे, तो ऐसा नहीं कि पृथ्वीनाथ पांडे में सारे के सारे पर्यायवाची हैं। अभी नीचे वाले पर्यायवाची 1-2 छोड़ दिया है, लेकिन एग्जाम में आया है, मैंने उन सब को कवर कर रखा है। जैसे देखिए, एक अगला ये सामने मोर, एक दूसरे से जुड़ा है, ऐसा नहीं कि आप अलग से कर सकते हैं। देखिए क्या है
के की कला सिख बहिर शिखंडी, बहुत अच्छे से रट सकते हैं यार। के की कला सिख बहिर शिखंडी, ध्वजी नील भुज सार हरी। सिंपल सा है। के की कला सिख बहिर शिखंडी, ध्वजी नील भुज सार हरी। के की कलापी, शिखी, शिखंडी, बहिर, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी और हरि, इतने नाम है, देख लीजिए, ठीक है ना। भुजसार हरि, और एक इसका ये सार वाला कोई छूट रहा है, बाकी का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कंप्लीट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये मोर के बारे में है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये विश्वास करिए 4 से 5 बार, विश्वास क्या करना, मत करिए, और क्या है, ठीक है। अगला आ जाता है राजा का, ठीक है। राजा के बारे में कहा है, और मेरी बात को ध्यान से अगर कोई बच्चा डेली फॉलो कर रहा होगा तो आखिरी में वो मुझे थैंक यू बोलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आप मुझे धन्यवाद ज़रूर देंगे हिंदी के लिए कि सर आपने पास करा दिया आर का एग्ज़ाम। अब देखिए मेरिट बहुत हाई चली जाए मैं उसके लिए नहीं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आपका उस रेंज में अब तक 125-200 में से मेरिट जाती है जनरल की, आपका उतना जाएगा, खूब आराम से जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। राजा भूप महिष, फिर से पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़िए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये दोहे के माध्यम से पूरा मैंने बना रखा है। भूप महीप नरेश नरपति, भूप महीप देखिए, भूप महीप नरेश नरपति, भूपति राव नरेंद्र भूपाल, भूप महीप नरेश नरपति, भूपति राव नरेंद्र भूपाल, महीनृप पृथ्वी पति के भू और स्वामी पृथ्वीनाथ के पाल। सिंपल, देखिए भूपाल और पाल दोनों आ रहा है ना। भूप महीप नरेश नरपति, भूपत राव नरेंद्र भूपाल, और महीनृप पृथ्वी पति के भू और स्वामी पृथ्वीनाथ के पाल। तो सबसे पहले भूप, महीप मतलब महीपति, नृपति, ठीक है, नरपति, नरेश, भूपति, ठीक है, पृथ्वीपति, भूस्वामी, देखिए भू और स्वामी मतलब भूस्वामी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए महीपति, नृपपति, पृथ्वीपति, देख रहे हैं ना, देखिए महीपति, नृपपति, पृथ्वीपति, भूस्वामी, पृथ्वीनाथ और पृथ्वीपाल, ठीक है। पृथ्वीनाथ और पृथ्वीपाल, इतने सारे हैं किसके, राजा के पर्यायवाची। अब बताइए खुद से जेन्युइनली सोच के बताइए आप इसका क्या शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। एक लाइन में जवाब मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या आसान हो सकता है। कुछ और होगा तो बताइएगा, मैं उसको भी अपना सकता हूँ। महीनृप पृथ्वी पति के भू और स्वामी, महीपति, नृपपति, पृथ्वीपति, देख रहे ना। और यहाँ देख लीजिए भूप, महीप, नरेश, नरपति, भूपति राव, नरेंद्र भूपाल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला आ जाइए कपड़ा। लगभग आप मान के चलिए यूपी SSC की एग्जामों का ये पेट क्वेश्चन है कपड़ा। इसको मैंने इंक्लूड ज़रूर कर रखा है, हो सकता है ना है, लेकिन ये यूपी SSC में बहुत आता है। तो क्या है, देखिए पट वसन अंशुकर दुकु छादन, फिर से पट वसन अंशुकर दुकु अछादन, चीर चेल अंबर मयूख को। पर वसन अंशुकर हुक दुकु आच्छादन, पर वसन अंशुकर दुकु आच्छादन, चीर चेल अंबर मयूख को। अब आप जब पढ़ रहे होंगे उस किताब से पृथ्वीनाथ पांडे में, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पर्यायवाची दिखा होगा। वसन लिखा होगा, पट लिखा होगा, आच्छादन लिखा होगा, अंबर लिखा होगा, चेल लिखा होगा, बस। बाकी का ये एग्जाम्स में आया है, ये एग्जाम्स में आया है, इसलिए मैंने इसको पूरा बना दिया है। पट वसन अंशुकर दुकु आच्छादन, पर पट वचन अंशुकर दुकु अछादन, चीर चेल अंबर मयूख को। उसके बाद फिर कुत्ता का क्या होता है, इसका पहले आप देख लीजिए, पट वसन अंशु, ठीक, अंशु और अंशुक दो होते हैं, ठीक है। हुक दुकु, दुकु का मतलब दुकुल, ठीक है, और आच्छादन, तो याद रखिए अंशु भी होता है, अंशु माने भी कपड़ा, अंशुक माने भी कपड़ा, वचन माने भी कपड़ा, पट माने भी कपड़ा, दुकुल का मतलब कपड़ा, आच्छादन का मतलब चीर का मतलब कपड़ा, चेल का मतलब अंबर का मतलब, मयूख का मतलब, इन सब का मतलब क्या होता है, कपड़ा ही होता है। अगला आ जाइए आखिरी का 2, कुत्ता और कोयल। कुत्ता बहुत बार आ चुका है। कुत्ते का क्या है, देखिए सुनि सूनक स्वान श्वास सार में, फिर से ये उसमें मतलब पृथ्वीनाथ पांडे में बहुत कम दे रखा है। सुनि सूनक स्वान स्वासास, फिर से सुनि सूनक स्वान स्वासार में, सुनि सूनक स्वान स्वासार में, भासक गंडक कुकुर कुकुरत, ठीक है। फिर से सुनि सूनक स्वान स्वासार में, सुनि सूनक स्वान स्वासार में, भासक गंडक कुकुर कुकुरे। सुनि कुत्ते का है, सूनक कुत्ता, स्वान कुत्ता, स्वा कुत्ता, सार में बहुत बार आ चुका है। भासक मतलब कुत्ता, गंडक मतलब कुक्का, कुकुर और कुकुरे, आपको कुकुर का मतलब दोनों कुत्ता ही होता है। अब आ जाइए कोयल का एक लास्ट, क्या है,
पहले काक पली, काक पाली, कोकिल, पिक, श्यामा, मदन, वसंत, दूत, कलघोष। फिर से काक पली, ये बहुत बार आ रखा है, काक पाली, कोकिल, पिक, श्यामा, मदन, वसंत, दूत, कलघोष। काक पाल, कोकिल, पिक, श्यामा, मदन, वसंत, दूत, कलघोष। इसका मतलब कोयल का क्या क्या है? मदन का मतलब मदन शलाका, वसंत दूत, कलघोष, पिक, श्यामा, कोकिल, काकपाली, ये सारे किसके हैं पर्यायवाची? ये हैं कोयल के। और ये पिछले एग्ज़ामों में घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा मैं पूरे मोटिवेशन के साथ बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं बनाऊंगा मैं पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसकी नोट्स मैं कल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ, नोट्स आप लोग फिर से मैं कह रहा हूँ अपनी कॉपी पे अच्छे से बनाते जाइए।